हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अपने तीन कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ किस बिजनेस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड कॉलम ई कॉमर्स एंड थर्ड कॉलम ई बिजनेस। देन यहाँ पे अपनी फर्स्ट डिफरेंस के अंदर मीनिंग के बारे में बात करिए। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू परफॉर्मिंग ऑनलाइन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो। कैसी एक्टिविटीज़? जो कि हो जाएगी आपकी कमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटीज़ हो जाएगी। ठीक है, विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। लेकिन ई बिजनेस के अंदर क्या बोला है? इट रेफर्स टू परफॉर्मिंग एवरी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू द इंटरनेट। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मतलब सिर्फ आप कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, चाहे आप एनालिटिक्स का यूज़ कर रहे हो या फिर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ या फिर नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ या फिर ट्रांजेक्शन कैरी ऑन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो वो ई बिजनेस के अंदर आ जाता है। ओके, देन यहाँ पे सेकंड डिफरेंस के अंदर स्कोप के बारे में बात करिए। देन यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर क्या बोला है? नैरो कॉन्सेप्ट। जो ई कॉमर्स है ना, व्हेन कंपेयर टू ई बिजनेस, वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। लेकिन ई बिजनेस व्हेन कंपेयर टू ई कॉमर्स एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बड़ा स्कोप है उसका। लेकिन यहाँ पे थर्ड डिफरेंस ट्रांजेक्शन के बारे में बात करिए। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या बोला है? कमर्शियल ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट। ई कॉमर्स के अंदर हमेशा कमर्शियल ट्रांजेक्शंस कैरी ऑन होते हैं। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस नहीं होते। लेकिन ई बिजनेस के अंदर बेसिकली ई बिजनेस मतलब आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे इसलिए बोला है बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट। ओके, इधर अपनी फोर्थ डिफरेंस बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या बोला है? ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस आर लिमिटेड। यहाँ पे बेसिकली ई कॉमर्स की लिमिटेशंस क्या है? आई मीन ई कॉमर्स की लिमिटेशन क्या है कि मतलब जो ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, जो कमर्शियल ट्रांजेक्शंस होते हैं ई कॉमर्स के अंदर, वो लिमिटेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बिजनेस के अंदर क्या बोला है? ई बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर नॉट लिमिटेड। यहाँ पे बेसिकली ई बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं। किसके अंदर? ई बिजनेस के अंदर। ठीक है, देन अपनी फिफ्थ डिफरेंस रिसोर्सेज के बारे में बात करिए। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या बोला है? इट इन्वॉल्व्स मैंडेटरीली यूज ऑफ द इंटरनेट। यहाँ पे अगर आपको ई कॉमर्स या फिर आपको एक अपनी वेबसाइट बनानी है, उसको चलानी है, तो आपको मैंडेटरीली आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये बिजनेस के अंदर भी तो ये आप कह सकते हो कि मतलब इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे तीन चीज़ों की जरूरत होती है। क्या क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ द इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट या फिर इंट्रानेट, ये तीनों चीज़ों की जरूरत होती है। सिर्फ इंटरनेट की जरूरत नहीं होती किसके अंदर? ई बिजनेस के अंदर। ओके, देन यहाँ पे सिक्स डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? बिजनेस मॉडल। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या बोला है? ये बेसिकली B2C मॉडल फॉलो करता है ई कॉमर्स, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये भी आप ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब दूसरे भी मॉडल्स रहते हैं, लेकिन मोस्टली B2C रहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, ठीक है। देन यहाँ पे बोला है ई कॉमर्स इज अप्रोप्रिएट इन ए बिजनेस टू कस्टमर B2C कॉन्टेक्स्ट, जो कि मैंने बोला B2C है। लेकिन ई बिजनेस के अंदर क्या बोला है? ई बिजनेस इज अप्रोप्रिएट इन द बिजनेस टू बिजनेस। ये B2B रहता है, बिजनेस रहता है। ई बिजनेस मतलब बिजनेस टू बिजनेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया मार्ट, ठीक है, जहाँ पे आप होलसेल प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। आई मीन ये एक बिजनेस होलसेल प्रोडक्ट्स बाय कर सकता है, फिर बाद में उनके कंज्यूमर्स को सेल करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ई कॉमर्स B2C होगा एंड ये बिजनेस B2B होगा। ओके, तो अपने 7 डिफरेंस कवरेज के बारे में बात करती, तो क्या बोला है? क्या बोला है यहाँ पे? ये कॉमर्स कवर्स एक्सटर्नल आउटवर्ड बिजनेस प्रोसेस। या फिर यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर क्या बोला है? यहाँ पे कवरेज कितनी रहती है? बाहर की रहती है, बिजनेस प्रोसेस की कवरेज रहती है। लेकिन ई बिजनेस के अंदर क्या बोला है? ये बिजनेस कवर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस प्रोसेस एक्टिविटीज़। जो भी इंटरनल और या फिर प्रोसेस हो रही है, तो वो किसके अंदर कवर होती है? ये बिजनेस के अंदर कवर होती है। ओके, देन अपनी 8th डिफरेंस ऑपरेशन के बारे में बात करती है। तो क्या बोला है पे? इट मेनली रिक्वायर्स द यूज ऑफ ओनली वेबसाइट। यहाँ पे आप सिर्फ वेबसाइट दे दो और थोड़ा बहुत नेट का कनेक्शन दे दो, इंटरनेट दे दो, तो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बिजनेस के अंदर क्या बोला है? इट रिक्वायर्स मल्टीपल इट रिक्वायर्स यूजिंग मल्टीपल वेबसाइट्स, ERP, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम दैट कनेक्ट डिफरेंट बिजनेस एंड प्रोसेस। यहाँ पे बेसिकली अलग अलग टाइप के आपको मल्टीपल वेबसाइट्स चाहिए किसके अंदर? ई बिजनेस के अंदर हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो यही थी अपनी कुछ डिफरेंसेस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस।